हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरप्रीत कौर। लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग थोड़ी सी जरा क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर ट्रम्प से आप क्या समझते हैं? ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। विक्ट्री तो आप सबको पता ही है, आजकल आप ऐसे वी साइन बनाकर फोटोज भी बहुत खिंचवाते रहते हैं। तो चलिए सर्जरी का मतलब क्या होता है? सर्जरी आपको जैसे पता है, सर्जरी किसी का ऑपरेशन होना, बड़ी सर्जरी होना, उसी को यहाँ बोला गया है। तो यहाँ पर सर्जरी की जीत हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो भी रहा है चैप्टर में कि नहीं हो रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या करेक्टर्स मतलब कि कौन किन के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है? दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड बेसिकली 3 करेक्टर्स। फर्स्ट इज मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे हु इज अ रिच मिस्ट्रेस ऑफ अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। ठीक है, ये मालकिन है, बहुत अमीर है, रईस है। किसकी? एक डॉग है ट्रिकी की। ठीक है, और ये ट्रिकी भी कोई मामूली सा डॉग नहीं है, मामूली सा कुत्ता मत समझ लेना आप इसको। ये क्या है? ही हैज अ होल वार्डरोब ऑफ कोट्स अकॉर्डिंग टू वेदर। लेकिन जैसे आपके कपड़े होते हैं ना मौसम के अकॉर्डिंगली, वैसे इसके पास भी है। ठीक है, डे एंड नाइट बेड, इसके अपने अलग अलग डे और नाइट बेड अलग अलग है इसका, जहाँ ये सोता है। उसके बाद फेवरेट कुशंस, टॉयज, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर बाउल, इसके सारे बाउल बर्तन अलग है जिसमें वो सुबह का ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, सपर करेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही लव्स टू ईट क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खाने तो भाई साहब इस ट्रिकी को बहुत पसंद है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा करेक्टर दैट इज डॉक्टर हैरियट, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं और जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है। इनको हम शॉर्ट में वेट भी बोल देते हैं। वेटरिनरी सर्जन ऐसे सर्जन होते हैं जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एनिमल्स के डॉक्टर है। ऑलराइट, सो अब होता क्या है चैप्टर की स्टार्टिंग, तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ डाला है तो देख लीजिए। अब डॉक्टर हैरियट जो है ना, ही वॉज ट्रेवलिंग। ठीक है, ही वॉज इन हिज कार, वो अपनी कार में ही थे। और वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है अपने डॉग के साथ क्या करने निकली है? सैर करने निकली है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिकी को देखते हैं बहुत हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिकी की हालत जो है कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वो अपनी कार रोक देते हैं और वो क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट ट्रिकी कि ट्रिकी उनको कैसा लग रहा है। सो ट्रिकी वॉज ह्यूजली फैट, ही हैज बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो गया था। आईज ब्लड शॉट, आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। एंड र्यूमे, र्यूमे मतलब होता है जो वाटरी आईज रहती है ना, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली भी होती है, और वो पानी पानी वाली आंखें रहती है वो। टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, मतलब कि उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े में से लटक रही थी। तो ऐसे हालचाल थे ट्रिकी के। और ये सब हालचाल अब जब मिसेस पम्फ्रे ने देखा कि डॉक्टर हैरियट ने अपनी गाड़ी रोकी और देख लिया उनको, तो ऑब्वियसली घबरा गई और एक्सप्लेन करने लगी। मीन्स मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू डॉक्टर हैरियट। क्या एक्सप्लेन करने लगती हैं? कि ट्रिकी सीम टू बी सो लिस्टलेस। ट्रिकी कैसा लग रहा था? बहुत लिस्टलेस लग रहा था। लिस्टलेस मतलब इट सीम्स एज इफ इट हैज नो एनर्जी, ऐसे लग रहा था इसमें कुछ जान ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, जैसे इसके अंदर कोई वीकनेस सी लग रही थी तो मैंने इसको ना शी स्टार्टेड गिविंग हिम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। मतलब कि जो रोज का खाना तो वो खाता है, जो 3 टाइम 4 टाइम जो भी खाता है वो तो खा ही रहा है, प्लस उस मील्स के बीच में उसको एक्स्ट्रा खाना देना स्टार्ट कर दिया टू बिल्ड हिम अप। ठीक है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, और वो एक्स्ट्रास में क्या है वो नाम यहाँ है, सम मॉल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ठीक है, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। ऑलराइट, तो ये सब उसने एक्स्ट्रा खाना उसको देना स्टार्ट कर दिया इन बिटवीन द मील्स, ताकि जो ट्रिकी है वो स्ट्रेंथन हो जाए और थोड़ा ताकतवर सा हो जाए। ठीक है, अब डॉक्टर हैरियट की कुछ बातचीत होती है, वो उससे पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि क्या आपने, जैसा मैंने बोला था कि इसके मीठे को कट डाउन करना, क्या आपने वैसा किया? तो आगे से कहती है कि हाँ मैंने कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रिकी को मतलब कि क्रीम केक्स चॉकलेट्स इतने पसंद हैं कि मुझे हार मानने में, मेरा हार्ट जो है ना दैट गेट्स मेल्ट्स, सो दैट गेट्स मेल्ट वेरी इजिली। लेकिन मेरा हार्ट जो है, दिल पिघल जाता है और मैं इसको दे ही देती हूँ क्योंकि इसको पसंद ही इतने हैं। ठीक है, तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये अपनी रेगुलर एक्सरसाइज ले रहा है? तो वो बोला, तब मिसेस पम्फ्रे ने आंसर दिया कि नहीं, जो गार्डनर है ना, वो जो इसको रिंग थ्रोइंग करवाता था, रिंग थ्रोइंग वो देखते ना, रिंग फेंकते हैं, डॉग जो है उसमें से निकलता है। ठीक है, तो रिंग थ्रोइंग जो इसकी एक्सरसाइज चल रही थी
वो अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रही है क्योंकि गार्डनर को जो है कुछ डिजीज हो गई है, ठीक है, कुछ बैक में प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण वो भी नहीं हो रही अभी लेटली। तो अब डॉक्टर हैरियट वहां से जाने से पहले मिसेस पंफ्रे को बड़ी ही सीरियस टोन में बता देते हैं कि आपको अभी सीरियस नोट पर आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रिकी की जो हेल्थ है ना आगे जाके बहुत ज्यादा खराब हो जाने वाली है, ठीक है। तो अब मिसेस पंफ्रे वहां से चली जाती हैं और डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा था उन्होंने ठान लिया कि हाँ कि एक न्यू रजाइन वो फॉलो करने वाली है, एक न्यू रूटीन फॉलो करने वाली है, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा स्ट्रिक्टली करने वाली है। लेकिन डॉक्टर हैरियट को मालूम था कि मिसेस पंफ्रे की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ आ गए। वेरी सून डॉक्टर हैरियट गॉट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, ठीक है, डॉक्टर हैरियट को कॉल आ जाता है मिसेस पंफ्रे से एंड शी वॉज कंप्लेनिंग, ठीक है, क्या कंप्लेन कर रही है कि ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, ट्रिकी ने खाना बिल्कुल मना कर दिया है, ठीक है, इवन हिज फेवरेट स्वीट केक्स एंड चॉकलेट्स मतलब कि सब कुछ उसने मना कर दिया खाने से। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, ढेर वॉमिटिंग हुई है उसको एंड पैंटिंग, ठीक है, मीनिंग लाइंग ऑन द रग पैंटिंग, रग होता है कालीन के ऊपर अपना लेटा हुआ है एंड पैंट कर रहा है, पैंट मतलब क्या होता है हाफना, ठीक है, पैंट वाला पैंट नहीं हाफना पैंटिंग, ऑलराइट। तो अब डॉक्टर हैरियट ने पहले से ही अपना प्लान बना लिया था जब उन्होंने ट्रिकी को देखा था सड़क पर घूमते हुए मिसेस पंफ्रे के साथ। सो व्हाट ही सेड टू मिसेस पंफ्रे कि ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिसेस पंफ्रे पहले रोती भी लगती है कि नहीं 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 मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, बट डॉक्टर हैरियट, ठीक है, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड उन्होंने स्टर्नली कह दिया कि नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो अब वो ट्रिकी जो है वो चला जाता है उनकी सर्जरी में एडमिट हो जाता है, ठीक है, मिसेस पंफ्रे से दूर। अब वहां पर डॉक्टर हैरियट ने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर हैरियट ने, सबसे पहले तो अच्छा, अब जब वो उनकी सर्जरी में जा रहा था ना तो डॉक्टर मिसेस पंफ्रे उनकी गाड़ी में सारी चीजें लादने की कोशिश करती है, उनकी मेट्स आ जाती हैं एंड गाड़ी में उसके मतलब कि अलग अलग बाउल जिसमें वो खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, उसके अलग अलग बेड्स, उसके कुशंस, टॉयज, ये सब कुछ, उसके कोट्स अलग अलग वेदर के हिसाब से, तो उसके सारी गाड़ी में ना लाद दिए जाते हैं कि ट्रिकी को इन सब चीजों की वहां जरूरत पड़ेगी सर्जरी में। लेकिन डॉक्टर हैरियट जो है ना बिल्कुल भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं ट्रिकी को, ठीक है, वो उसको ट्रीट करते हैं लाइक अदर डॉग्स इन द सर्जरी, मतलब कि उनकी जो सर्जरी है उनके हॉस्पिटल में जो बाकी के डॉग्स है ना बिल्कुल उन्हीं की तरह ट्रिकी को ट्रीट करते हैं। एंड क्या करते हैं, जाते हैं कि ही मेड अप हिज बेड इन अ वार्म लूज बॉक्स जस्ट नेक्स्ट टू अदर डॉग्स, लेकिन बाकी डॉग्स के साथ ही एक खुले से बक्से में, ठीक है, जो थोड़ा सा वार्म है उसमें उसका बिस्तर लगा देते हैं, ठीक है। एंड फॉर फर्स्ट 2 days नो फूड, ही वॉज गिवन नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, तो पहले 2 दिन तो उसको कुछ भी नहीं दिया गया खाने को, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी देते रहो, जितना पानी पीना है पानी पियो, बट नो फूड। एंड एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब सेकेंड डे एंड हुआ, बाय द एंड ऑफ सेकेंड डे ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो ट्रिकी ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एंड थर्ड डे ही वॉज गिवन फूड, तीसरे दिन जाके उसको खाना दिया गया एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हिज रिकवरी वॉज ऑन अ रैपिड पेस, ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी उसकी रिकवरी जो है वो होनी स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वो वहाँ बाकी डॉग्स के साथ ही यूज टू प्ले देयर, तो उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, ठीक है, तो मतलब कि वो रिकवर करने लगा। एंड यहाँ पर मीनवाइल जो मिसेस पंफ्रे हैं, ठीक है, शी यूज टू कॉल डजन टाइम्स अ डे इन ऑर्डर टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, लेकिन दर्जनों बार तो वो फोन कर देती थी ट्रिकी के बारे में हालचाल पूछने के लिए, लेटेस्ट रिपोर्ट जानने के लिए कि ट्रिकी अब कैसा है, अब कैसा है। तो अब यहाँ पर डॉक्टर हैरियट को बोलना पड़ा कि ही इज रिकवरिंग, मीन्स ही इज कॉन्वलेसिंग रैपिडली, कॉन्वलेसिंग का मतलब यहाँ पर होता है रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे ने ना इस ठीक होने का कुछ अलग ही मतलब समझ लिया, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड सेंडिंग 2 डजन फ्रेश एग्स एट अ टाइम, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए। किसके लिए भेजने शुरू कर दिए, ट्रिकी के लिए, ठीक है, कि ट्रिकी खाएगा और तंदुरुस्त जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस डिडंट इवन लिमिट अप टू
एक्स, सिर्फ एक्स पर ही रोक नहीं लग गई, और क्या आनी शुरू हो गई, बॉटल्स ऑफ वाइन, बॉटल ऑफ वाइन्स भी आनी शुरू हो गई ट्रिकी के लिए, एंड देन ब्रांडी, ब्रांडी भी आ गई ट्रिकी के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सारा फूड स्टफ था जो भी मिसेस पंफ्रे के द्वारा भेजा जा रहा था, दैट वाज नॉट गिवन टू ट्रिकी, ट्रिकी को उसमें से खाने को कुछ नहीं दिया गया। तो कौन एंजॉय कर रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर विद हिज फ्रेंड, ठीक है। तो डॉक्टर और उनका दोस्त इन सभी चीजों को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इसीलिए ये बुक में लाइन लिखी गई है कि डॉक्टर वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ये कहीं बार क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि वो क्यों टेम्प्टेड थे, क्यों ललचा गया था उनका दिल, टेम्प्टेड मतलब ना ललचा जाना, ठीक है। ट्रिकी को मतलब कि वो परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे अपने सर्जरी में, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आई होप सो दिस इज क्लियर, ऑलराइट। सो अब एंड में क्या होता है, फाइनली वो वक्त आ जाता है कि मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने ट्रिकी को कलेक्ट करने चली जाती हैं, कहाँ पर, डॉक्टर हैरियट के सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में, ठीक है। एंड व्हेन शी वेंट देयर, तो शी वाज वेरी नर्वस, शी वाज वेरी टेंस्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती हैं। एंड डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर आते हैं, एंड ट्रिकी ऑन सीइंग हिज मिस्ट्रेस फटाफट से कूद कर उनकी गोद में जा बैठता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड शोइंग हिज लव, अपना प्यार दिखाना शुरू कर देता है, डॉग्स की जैसे हैबिट होती है ना, ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, ठीक है, लिक करना स्टार्ट कर देता है। और मीनवाइल जो मिसेस पंफ्रे हैं उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, ठीक है। एंड वो जाते जाते क्या बोलती है डॉक्टर हैरियट को कि दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और यही हमारे चैप्टर की हेडिंग थी। ट्रम्प का मतलब जीत, सर्जरी मतलब ऑपरेशन वगैरह। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि मिसेस पंफ्रे को ये लग रहा है कि ट्रिकी के ऊपर कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है या कोई ऑपरेशन वगैरह किया गया है जिसके कारण ट्रिकी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, बट लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, ठीक है। और ना ही डॉक्टर ने उनको डिस्क्लोज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से। सो इस चैप्टर का बेसिकली हमें चैप्टर देने का ये मोटिव क्या है, हमें क्या बताना चाहा जा रहा है आप बच्चों को, ठीक है। तो द थीम इज बेसिकली एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है। किसी भी चीज को आप ज्यादा करोगे ना, एंड ग्रीड इज कर्स, ठीक है, लालच बुरी बुलाई जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रिकी भी तो यहाँ पर बेचारा लालची था ना, तो इसमें क्या इसकी हालत के लिए क्या पूरी मिसेस पंफ्रे जिम्मेवार थी, नहीं, मिसेस पंफ्रे की गलती थी, बिकॉज शी वॉज ओवर फीडिंग हिम, उसको ज्यादा ओवर फीड कर रही थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खिला रही थी, ठीक है। बट इसमें ट्रिकी भी तो रिफ्यूज कर सकता था ना, अगर उसका पेट भर गया है एंड फिर भी आपको कोई ऑफर कर रहा है खाने को, तो हमने तो अपना पेट देखना है ना कि हाँ हमारा पेट भर गया तो हम नहीं खाएंगे, बट ये ऐसा नहीं था ना। इसका प्रॉब्लम क्या था कि ही नेवर रिफ्यूज्ड टू ईट, he could tackle food at any hour of the day, मतलब कि इसको पूरे दिन में किसी भी टाइम दे दो खाने को, ये खा जाएगा उसको, ठीक है, जो भी खाना इसको सर्व किया जाएगा। So this was all about this chapter. This brings us to the end of this video. If you like this video, please share it with your friends and do comment in the comment box and do subscribe my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.